नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ अर्जुन और आप देख रहे हैं बीजेजेएम न्यूज। सरकार के बैकफुट पर जाने के बाद ड्राइवर्स की हड़ताल बंद हो गई है और यातायात तथा माल आपूर्ति सामान्य हो रही है। खैर, आज हम आपको बताएंगे कि नागरिक संशोधन अधिनियम अर्थात सीएए पर भारत सरकार का क्या कहना है और साथ ही अस्पतालों से जुड़ी एक बेहद जरूरी खबर भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आज बात करेंगे बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जाति जनगणना की और बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला है। इसी क्रम में आगे हम आपको चीन के मामले में विदेश मंत्री के एक बयान के बारे में बताएंगे, जिसमें उन्होंने नेहरू और पटेल का जिक्र किया है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की वो कौन सी चर्चित महिला है जो भारत से अच्छे रिश्ते बनाना चाहती है, तथा अंत में रुपए पैसे की ओर चलेंगे और बताएंगे कि कैसे कुछ बैंकों से लोन लेना अब पहले से ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो शुरू करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 अर्थात सीएए से। खबर यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 अर्थात सीएए के प्रावधानों को अधिसूचित और लागू कर दिया जाएगा, जिसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। गौरतलब है कि भारत में इस अधिनियम का काफी विरोध हुआ था। अब बात करते हैं केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक निर्देश की, जो आप लोगों को भी जरूर जान लेना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है कि अब किसी भी रोगी को आईसीयू में भर्ती करने के लिए रोगी अथवा उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार की सहमति जरूरी होगी। अर्थात जब तक रोगी या उसका नजदीकी रिश्तेदार अनुमति नहीं देता, तब तक उसे आईसीयू में नहीं रखा जा सकेगा। यह भी निर्देश हुआ है कि लाइलाज बीमारी वाले मरीजों को महामारी या आपदा के समय आईसीयू में भर्ती करने से मना किया जा सकता है और अगर मरीज पहले से आईसीयू में भर्ती है तो उनकी छुट्टी भी की जा सकती है। अर्थात अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसे कोई ऐसी बीमारी है जिसका उपचार असंभव है, तो महामारी या आपात स्थिति में अस्पताल उसे आईसीयू में भर्ती करने से मना भी कर सकते हैं और अगर पहले से भर्ती है तो उसे छुट्टी भी दे सकते हैं, ताकि संसाधनों का अन्य जगह उपयोग हो सके। ये दोनों ही निर्देश मुख्यतः सरकारी अस्पतालों के लिए हैं। अब आते हैं बिहार पर। आपको पता है कि बिहार सरकार अपने स्तर पर जाति जनगणना करवा रही थी, जिसके कुछ निष्कर्ष कुछ महीने पहले सार्वजनिक किए गए थे। पहले हाईकोर्ट में से चुनौती दी गई थी, लेकिन आदेश सरकार के पक्ष में आया था और फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर दखल और रोक की अपील की गई थी। अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिकाओं पर आंतरिक राहत देने से इनकार कर दिया है। अर्थात जाति जनगणना के प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार करते हुए विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है और यह अब 5 फरवरी को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को यह निर्देश जरूर दिया है कि राज्य सरकार जाति जनगणना से जुड़े आंकड़ों का पूरा ब्रेकअप सार्वजनिक करे, ताकि उससे प्रभावित होने वाले लोग उसे जान और समझकर चुनौती दे सकें। अब आते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान पर। विदेश मंत्री ने एक साक्षात्कार में कहा कि चीन पर भारत सरकार नेहरू की नहीं, सरदार पटेल की नीति पर चलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने काफी हद तक पटेल की यथार्थवादी नीति को व्यवहारिक रूप दिया है। गौरतलब है कि यह बयान उस समय है जब कई संगठनों और विपक्ष ने बार बार यह आरोप लगाया है कि चीन ने भारत के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। हालांकि भारत सरकार इस बात से सदैव इनकार करती रही है, लेकिन वाजिब प्रश्न यह जरूर है कि अगर भारत सरकार चीन के प्रति वास्तव में सरदार पटेल की नीति पर चल रही है, तो अक्साई चीन व ऐसे ही अन्य विवादित क्षेत्रों का मुद्दा अब तक समाप्त क्यों नहीं हुआ? आखिर कब वह समय आएगा जब विपक्ष भी यह कहने पर मजबूर होगा कि भारत सरकार वास्तव में पटेल की नीति के अनुसार चीन से व्यवहार कर रही है? खैर, बयान है और बयान कुछ भी दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के आम चुनाव में लड़ रही पहली हिंदू उम्मीदवार डॉक्टर सबीरा प्रकाश ने कहा है कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो पाकिस्तान व भारत के बीच राजनयिक पुल बनाने में मदद करेंगी। बता दें कि डॉक्टर सबीरा प्रकाश पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं। विचार की बात यह है कि अगर पाकिस्तान की जमीन पर पाकिस्तान व भारत के रिश्ते सुधारने के वादे पर वोट मिलते हैं, तो पाकिस्तान की राजनीति में ये वास्तव में एक बड़ा परिवर्तन होगा। हालांकि क्या होगा ये तो वक्त पर ही पता चलेगा।
अब जरा वह लोग भी बाखबर हो जाएं जो वर्ष 2024 में बैंक से कर्ज लेने की सोच रहे हैं। आपको बता दें, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक सहित आईसीआईसीआई बैंक ने कर्ज पर लगने वाली ब्याज की दरों को बढ़ा दिया है। ये बढ़ी हुई दरें बैंक की वेबसाइट पर विस्तार से आपको मिल जाएंगी, अतः देख समझकर ही आगे बढ़ें। अच्छी बात यह है कि पंजाब नेशनल बैंक ने बैंक में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज की दरें भी बढ़ाई हैं। अर्थात अगर आपका पैसा पंजाब नेशनल बैंक में जमा है तो उस जमा राशि पर जो ब्याज मिलता था वो ब्याज अब पहले से ज़्यादा मिलेगा। तो यह थी आपके जीवन, देश और समाज को प्रभावित करने वाली कुछ खास खबरें। जल्द ही मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का खूब ध्यान रखें। धन्यवाद। नमस्कार।